ये हो गया आपके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का रास्ता। और ये जो वर्टिकल प्लेन है, यही प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है। ये जो दोनों ही सर्कल्स मैंने बनाए हैं, अर्थ्स मैग्नेटिज्म के चैप्टर में डिक्लिनेशन एंगल और डिप एंगल को लेकर अक्सर मैंने देखा है बच्चों को कंफ्यूजन रहता है। तो आज इस छोटे से वीडियो में हम जल्दी से समझने की कोशिश करेंगे कि ये डिक्लिनेशन एंगल क्या होता है और डिप एंगल क्या होता है। अर्थ के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है, एक नेचुरल मैग्नेटिक फील्ड पाई जाती है। अर्थ के सरफेस पे किसी प्लेस पे मैग्नेटिक फील्ड का सही डायरेक्शन बताने के लिए हम दो एंगल्स बताते हैं, डिक्लिनेशन एंगल और डिप एंगल। आइए समझते हैं ये डिक्लिनेशन एंगल क्या चीज होती है। ये एक डायग्राम में स्फीयर जो है वो हमारी अर्थ है ऐसा मान लीजिए, और जेड एक्सिस जो मैंने यहाँ पे दिखाया है, ये जेड एक्सिस बेसिकली हमारे अर्थ की रोटेशन एक्सिस है। ये हमारे अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल है, ये हमारे अर्थ का ज्योग्राफिक साउथ पोल है। इस जेड एक्सिस के अबाउट हमारी अर्थ वेस्ट टू ईस्ट स्पिन कर रही होती है। आप सभी ने अपने जूनियर क्लासेस में, ज्योग्राफी क्लासेस में पढ़ा है कि पॉइंट पी से पास होने वाला ये सर्कल, पॉइंट पी अर्थ के सरफेस पे एक प्लेस है, जैसे न्यू दिल्ली, इंदौर या जबलपुर। पॉइंट पी से पास होने वाला सर्कल जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से भी पास हो रहा है, ये सर्कल बेसिकली लॉन्गिट्यूड सर्कल है जो पॉइंट पी से पास हो रहा है। ये लॉन्गिट्यूड सर्कल का जो प्लेन है, ऑब्वियसली इस सर्कल का प्लेन अर्थ के सेंटर से पास होता है, क्योंकि इस सर्कल के प्लेन में ही अर्थ की ये एक्सिस भी है। ये लाइन जो है वो इस सर्कल के प्लेन में है। इस सर्कल को हम लॉन्गिट्यूड सर्कल कहते हैं और इस सर्कल के प्लेन को हम ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन कहते हैं। पॉइंट पी पर ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन का अर्थ हुआ वहां से पास होने वाली लॉन्गिट्यूड सर्कल का प्लेन। ऑब्वियसली इस प्लेन में हमारे अर्थ की रोटेशन एक्सिस आती है, अर्थ का सेंटर भी होता है। अब आप सभी जानते हैं कि अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस जो है वो रोटेशन एक्सिस से कुछ इंक्लाइंड होती है, लगभग 12 डिग्री के आसपास। ये एंगल बदलता रहता है और शायद आज की तारीख में 12 डिग्री के आसपास ये एंगल होगा। तो अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस इज नॉट कोइंसिडेंट with the rotation axis, it is tilted with the rotation axis। ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस का एक पोल है ऐसा समझिए। ये मैंने मैग्नेटिक एक्सिस बना दी। आप सभी जानते हैं कि इसको हम अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं और इसको हम अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल बोलते हैं। हालांकि यहाँ पे जो बार मैग्नेट हम इमेजिन करते हैं उसका साउथ पोल इस तरफ पॉइंट कर रहा होता है, बट डिस्पाइट दैट हिस्टोरिकल रीजंस की वजह से हम इसको अर्थ का मैग्नेटिक नॉर्थ पोल बोलते हैं। तो ये जो डार्क ब्लैक लाइन है ये अर्थ की मैग्नेटिक एक्सिस है जो अर्थ के रोटेशन एक्सिस से थोड़ी टिल्टेड है। मेरे डायग्राम में टिल्ट एंगल थोड़ा बड़ा बन गया है, इतना बड़ा टिल्ट एंगल नहीं है। एनीवे, अब सेम प्लेस पी से अगेन एक सर्कल इमेजिन कीजिए जो अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ और मैग्नेटिक साउथ पोल से पास होती है। दैट मीन्स अब ये जो सर्कल मैंने ड्रॉ किया है इसका डायमीटर ये मैग्नेटिक एक्सिस है। ऑब्वियसली ये सर्कल भी अर्थ के सेंटर से पास हो रही है। ये जो नया सर्कल मैंने बनाया है, इस सर्कल के प्लेन को हम अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कहते हैं। हम इस सर्कल के प्लेन को अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कहते हैं। यहाँ पे मैं इसको हल्का सा कलर कर देता हूँ, आप देख सकें। ये जो प्लेन है जो कंसर्न पॉइंट पी और अर्थ के मैग्नेटिक एक्सिस से पास हो रही है, इस प्लेन को हम अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन कहेंगे। इस पॉइंट के ऊपर मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। इस प्लेन की क्या इंपॉर्टेंस है? एक्चुअली पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इसी प्लेन में होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में ही होता है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन की जानकारी इसलिए जरूरी है जिससे हम समझ सकें कि इस पॉइंट पी पर जहां मैं खड़ा हूं, यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में है। सबसे पहले तो हमें ये फिक्स करना है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस प्लेन में है कहीं, इस प्लेन में है कहीं, इस प्लेन में है कहीं, या इस प्लेन में है कहीं। मुझे पहले प्लेन फिक्स करना है। तो ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है, इसी प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट पी पर, राइट। और
ये मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन अर्थ के ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन के साथ जो एंगल बना रही है, दैट मीन्स ये ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन था पहला वाला सर्कल। फिर से एक बार मैं हटा देता हूं इस सर्कल को। ये जो सर्कल आपको दिख रहा है ये ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन है, इस सर्कल का प्लेन ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन है, और ये है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। तो ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन और मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन के बीच का ये जो एंगल है, इस एंगल को ही हम डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं। बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैं समझाऊं तो इसका ये मीनिंग है, यहाँ पे आप खड़े हैं अर्थ के सरफेस पे, अगर मैं आपसे कहूं कि तुम नाक की सीध में चलते हुए अर्थ के नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओ, तो तुम नेचुरली इस वाले आर्क पे वॉक करोगे, तुम इस लॉन्गिट्यूड सर्कल पे चलोगे और अर्थ के नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे। अब मैं आपसे कहूं कि यहां से तुम नाक की सीध में चलो और अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओ, बिल्कुल डेविएट नहीं होना, नाक की सीध में चलना है तुम्हें, एक ही लाइन पे चलनी है तुम्हें, और तुम अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओ, तो नेचुरली तुम इस सर्कल के ऊपर चलकर यहां मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच जाओगे। तो इस प्लेस पे खड़े होकर अगर मैं इस डायरेक्शन में चलकर, सीधे डायरेक्शन में चलकर अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पे पहुंच रहा हूं, और इस डायरेक्शन में चलकर, सीधे चलकर अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच रहा हूं, तो इन दोनों डायरेक्शन के बीच का जो एंगल है इसको हम डिक्लिनेशन एंगल कहते हैं। और डिक्लिनेशन एंगल जानकर हमें क्या समझ में आया, हमें पता चला कि इस लोकेशन पर अर्थ का मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन क्या है। फॉर एग्जाम्पल, अगर इस डायरेक्शन में चलने से मैं अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ पे पहुंच जाता हूं और किसी ने मुझे बता दिया कि डिक्लिनेशन एंगल 25 डिग्री है, तो मैं इस प्लेन से, इस डायरेक्शन से 25 डिग्री के डायरेक्शन पे ये डायरेक्शन लूंगा, अगर इस पे चलूंगा तो मैं अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल पे पहुंच जाऊंगा, राइट। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल का रास्ता, 25 डिग्री डिक्लिनेशन एंगल है तो यहां से 25 डिग्री घूम जाइए, ये हो गया आपके अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल का रास्ता। और ये जो वर्टिकल प्लेन है यही प्लेन मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन है। ये जो दोनों ही सर्कल्स मैंने बनाए हैं ये दोनों ही सर्कल वर्टिकल सर्कल हैं। फिर से कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए मैं एक बार इसको हटा देता हूं। ये जो सर्कल दिख रहा है आपको, इस सर्कल में अर्थ की एक्सिस है और ये वर्टिकल लाइन है, ये जो रेडियस है यही तो वर्टिकल डायरेक्शन है। तो ये जो प्लेन बना है सर्कल का, इसी प्लेन में वर्टिकल लाइन है, तो नेचुरली ये प्लेन वर्टिकल प्लेन है। तो ये डायरेक्शन ट्रू नॉर्थ की तरफ जा रहा है, अर्थ के ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ। यहां इस लाइन के को लेकर अगर आप एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करें तो यही प्लेन है ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन, और यहां से 25 डिग्री के एंगल पे लेटेस्ट से ये डायरेक्शन जा रहा है अर्थ के मैग्नेटिक नॉर्थ पोल की तरफ। इस डायरेक्शन को लेकर अगर एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन करें तो यही है मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन। इस जगह पर, इस शहर में जहां मैं खड़ा हूं, इस पॉइंट पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में कहीं होता है, मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में कहीं होता है। तो थीटा बताने से फायदा यह हुआ कि आपको ट्रू नॉर्थ का डायरेक्शन पता है, आप थीटा एंगल घूम गए, यहां से एक वर्टिकल प्लेन इमेजिन किया, आप समझ गए कि जो अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ पे इस प्लेन में है, ऐसे नहीं है या ऐसे नहीं है, वो इसी प्लेन में है। अब हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पे है, इस मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में हॉरिजॉन्टल से अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पे है, इस एंगल को हम डिप एंगल कहते हैं। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से मैग्नेटिक मेरिडियन प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड जिस एंगल पे है, इस एंगल को हम डिप एंगल कहते हैं। वेरी सिंपल। जल्दी से मैं एक सिंपल सा डायग्राम बना देता हूं जो आमतौर पे आपकी बुक में बना होता है। ये एक प्लेन है जो ज्योग्राफिक मेरिडियन प्लेन है, ये ट्रू नॉर्थ, ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन पॉइंट कर रहा है, जैसे कि मैंने अभी ऐसे दिखाया, और ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, राइट, ये वर्टिकली डाउनवर्ड है, ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन ज्योग्राफिक नॉर्थ की तरफ जा रहा है। यहां से थीटा एंगल पे अगर एक हॉरिजॉन्टल प्लेन आप इमेजिन करें, ऐसा ये डायरेक्शन जा रहा है मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ, ये वर्टिकल प्लेन, वर्टिकल लाइन, और ये हॉरिजॉन्टल लाइन किधर जा रही है, मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ। इनके बीच का जो एंगल है डिक्लिनेशन एंगल है, राइट। तो डिक्लिनेशन एंगल पता होने से मुझे ये प्लेन पता चल चुका है, इस प्लेन में अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड इस जगह पे है, और यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन, यहाँ जो मैग्नेटिक फील्ड है इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हो सकता है। तो ये हॉरिजॉन्टल से जो एंगल बना रही है मैग्नेटिक फील्ड, इसको हम डिप एंगल कहते हैं, डिप एंगल कहते हैं। इस वेक्टर बी के आप दो कंपोनेंट कर सकते हैं,
ये वर्टिकल कंपोनेंट को हम बी वी कहते हैं, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट को हम बी एच कहते हैं, और बी एच की वैल्यू नेचुरली बी कॉस डेल्टा होती है। तो किसी प्लेस पे अगर कोई आपसे पूछता है कि मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, तो उसके लिए आप उसे 3 नंबर बताते हैं। आप उसे बताते हैं डिक्लिनेशन एंगल और डिप एंगल, जिससे वो समझ पाता है कि मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, और आप उसे मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बताते हैं, बी एच बताते हैं, नॉट बी बल्कि बी एच बताते हैं। तो बी एच पता होने से भी आप बी का स्ट्रेंथ निकाल सकते हो, बिकॉज यू नो द वैल्यू ऑफ डेल्टा। सो थीटा, डेल्टा और बी एच बताने से आपने इस लोकेशन पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही सही सही बता दिया। तो आपका काम हो गया। Students, I hope you enjoyed this video and your concept got cleared about dip angle and declination angle. Keep sharing the videos and do not forget to like it. Thank you. Goodbye.